बेटा ये आपकी CBE की वर्कशीट नंबर 1 है, 9th क्लास की है, साइंस की है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपका सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। टॉपिक क्या है इसमें आपका फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस और आर कॉल्ड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हम उसके शेप को स्टडी करते, किसी भी चीज़ के उसके साइज़ को स्टडी करते, उसके कलर को स्टडी करते हैं या फिर उसके स्टेट को स्टडी करते हैं। शेप यानी कि रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या किस शेप का है। साइज़ यानी कि छोटा है, बड़ा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। कलर यानी कि ब्लैक, वाइट, ब्लू। या फिर स्टेट यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ये सब प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंजेस। जो ये सारी प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी में चेंज होना क्या कहलाएगा? फिज़िकल चेंज। यानी कि शेप यानी सर्कुलर है, उससे रेक्टेंगुलर बन गई, ट्रायंगल बन गई या कोई भी शेप। साइज़ यानी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा हो जाना, वाइट से ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, XYZ कलर चेंज कर लेना। या फिर स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड हो जाना क्या कहलाएगा? आपका फिज़िकल चेंज कहलाएगा। अब फिज़िकल चेंज की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। कि जैसे मानो कि मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक पेपर काटा और उसे फोल्ड करके मैंने स्क्वायर बना दिया। अब उसको दोबारा से अगर मैं रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूँगी, जो उसकी प्रीवियस शेप थी यानी कि ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगी, तो वो दोबारा बन सकता है। तो ऐसा चेंज क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज यानी कि फिज़िकल चेंज। जैसे कि मैं पानी का एग्जांपल लेती हूँ। पानी मैंने लिया, उसको बर्फ़ बनाया यानी कि सॉलिड बन गया। पहले लिक्विड था, फिर सॉलिड बन गया और फिर उसे दोबारा से मेल्ट कर दिया, फिर से लिक्विड बन गया। तो ये कैसे चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। ऐसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जो लिक्विड था उसको स्टीम में कन्वर्ट करना यानी कि गैस में कन्वर्ट करना, ये भी आपका फिज़िकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट कर देना, जो जैसे कैंडल की वैक्स होती है, वो भी आपका क्या आएगा? फिज़िकल चेंज आएगा। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देना, हम उसे दोबारा चिपका सकते हैं और फाड़ने के बाद भी हम उसे पेपर ही बोलते हैं, कुछ ऐसा और तो नाम नहीं दे देते। तो ये भी आपका क्या होगा? फिज़िकल चेंज होगा। Then a change in which one or more new substances are formed is called the chemical change। कि एक से एक या उससे ज़्यादा कोई नया सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस, मेन बात क्या है यहाँ पे? न्यू सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा? आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। अ चेंज, केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। जो ये केमिकल चेंज होता है, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट बनता है, उसे केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है वो इससे काफ़ी रिलेट करती है। जैसे कि आपका ये है सेटलिंग डाउन ऑफ कर्ड, की दही का जमना। दही आप जमाते हैं, पहले वो लिक्विड होता है, लिक्विड में हम क्या है, थोड़ा सा क्या डालते हैं? कर्ड डालते हैं, तो वो कंप्लीट कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आप चमचमाता आयरन लेते हैं, ये डायग्राम भी दिखाया गया है, ये कलर्ड नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपने देखा होगा कि एकदम हम सिल्वर कलर का कोई भी आयरन लेते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर वो मॉइस्चर में रहता है तो वो कैसा हो जाता है? ब्राउनिश टर्न हो जाता है और धीरे धीरे उसकी लेयर डाउन आने लग जाती है और वो क्या है? उसकी थिकनेस भी रिड्यूस हो जाती है। उसे दोबारा से इतने फ्रेश आयरन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होगा? हमारा केमिकल चेंज होगा। देन बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने के बाद आपको ऐश मिलेगा, उस ऐश से आप दोबारा से कोल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? केमिकल चेंज रहेगा। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपने फूड खाया है अब आप दोबारा से उसे वैसा ही फूड नहीं बना सकते। च्युइंग करने के बाद भी आप देखते हैं उसे दोबारा से आप जैसे रोटी खाइए तो रोटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या फिर हम सुबह जो कंप्लीट डाइजेशन के बाद आप उसे देखते हैं फिकल मटेरियल होता है, उससे भी हम दोबारा रिवर्ट नहीं कर सकते। एक बार चेंज हो गया तो हो गया, तो वो सब क्या है? केमिकल चेंज है। अब इनके बेसिस पे ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर लिखने हैं आपने। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड,
मेल्टिंग ऑफ आइस और डाइजेशन ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि हमने अभी भी पढ़ा है कि इसे दोबारा से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता प्रीवियस स्टेट में, तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जैसे हमने जला दिया उसके बाद दोबारा से हम उसे ऐश के रूप में ही देख सकते हैं, वुड नहीं बना सकते, तो ये क्या है हमारा केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड भी हमने पढ़ा, उसे दोबारा वैसा का वैसा नहीं बना सकते, तो ये भी क्या होगा आपका केमिकल चेंज। देन हमारा रह गया क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि हम मेल्ट करने के बाद दोबारा से सॉलिड बना सकते हैं अगर फ्रिज में रख दिया तो, है ना, तो इसे दोबारा से सॉलिड बनाया जा सकता है, सॉलिड को दोबारा से लिक्विड बनाया जा सकता है, ये हमारा क्या हो गया आपका फिजिकल चेंज। देन टर्न टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन मिल्क टर्न्स आर व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अक्कर, कि जब दूध हमारा खट्टा हो जाता है यानी कि दही में कन्वर्ट होने की बात कर रहा है, तो ये किस तरीके का चेंज है। देखो दही खट्टी होने के बाद हम दोबारा से उसे फ्रेश मिल्क नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज तो है ही है। क्या वो फिज़िकल चेंज होगा, उसे दोबारा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये फिज़िकल चेंज नहीं होगा। नीदर फिजिकल और केमिकल, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि देखो ये बोथ फिजिकल और केमिकल क्यों नहीं है, क्योंकि फिजिकल वो होता है, केमिकल तो होता है कि दोबारा कन्वर्ट ना किया जा सके, लेकिन फिजिकल को हम दोबारा वैसे स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा केमिकल चेंज। देन we come to question number 3, which of the following is not an example of chemical change। जैसे burning of leaf, we know कि जैसे हमने लीफ को जलाया तो हमें ऐश मिलेगा, तो इसे दोबारा कन्वर्ट लीफ में करना पॉसिबल नहीं है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है, उस अल्कोहल को हम दोबारा से ग्रेप्स नहीं बना सकते, दिस इज़ आवर केमिकल चेंज। देखो क्वेश्चन में नोट करने की बात क्या है, ये नोट पूछ रहा है, नोट अ केमिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज की बात कर रहा है, ये हमारा केमिकल चेंज है, ये हमारा केमिकल चेंज है ना। अब डी पे जाते हैं, टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशली कट बनाना, कि बनाना को काटा वो ब्राउन हो गया, क्या आप उसे दोबारा से वैसा का वैसा कर सकते हो, नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। रह गया हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को हमने क्या किया, फ्रीज किया, वो सॉलिड हो गया, सॉलिड से दोबारा हम चाहें तो उसे मेल्ट करके वाटर बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज। तो ये पूछ रहा नोट अ केमिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज कौन सा है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपका क्या रहेगा, बोलो, फिजिकल चेंज।